नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मारू मुकुट बंसी वाले की जय। परमात्मा जो है वह प्रेममय है। परमात्मा खुद प्रेम स्वरूप है। ये जो कहा जा कि प्रेम जो सो हरि का स्वरूप है और हरि प्रेम का स्वरूप है, ये भी ठीक है। माने दोनों एक ही चीज है। मैं कहता हूं दोनों नहीं, तीन एक चीज है। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम। प्रेम करने वाला जो है वो है प्रेमी, और जिसके मां प्रेम करता है वह प्रेमास्पद। और जो उनका जो प्रेम है उसमें उसका जो प्रेम है वो है प्रेम। तो स्वरूप अलग अलग सा दिखता है, किंतु धातु से वस्तु से वो एक ही चीज है। जैसे निर्गुण निराकार के विषय में एक जो ब्रह्म है और ब्रह्म का जो नाम और ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का ज्ञान एक ही पदार्थ है। ब्रह्म इति शब्द, ब्रह्म इति ज्ञान और ब्रह्म इति स्वरूप। माने ब्रह्म जो है एक प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को भी ब्रह्म कहा जाता है और ब्रह्म ज्ञान को भी एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान ही कहा जाता है। और ब्रह्म का जो नाम उसको ब्रह्म का नाम कहा जाता है। किंतु वास्तव में समझो कि आपने तीनों के साथ में प्रयोग तो ब्रह्म का ही है। ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का स्वरूप। तो ब्रह्म तीनों के साथ होने से उस जगह के बीच में स्वरूप से एक ही वस्तु है और इन्हीं के वहां नाम रूप और ज्ञान एक प्रकार से तीनों से संबंध हो गया। तो जैसे नाम रूप और ज्ञान है ऐसे एक प्रकार से थी ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का जैसे ज्ञान है, इसी प्रकार से थी यहाँ प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम। तो प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। तो स्वरूप अलग अलग होकर के वस्तु एक ही है। जैसे आभूषण बहुत होते हैं किंतु उसमें सब में सोना है, सबके साथ में सोने का नाम तो उच्चारण करना ही होगा कि ये सोने की कंठी, सोने के कड़े, सोने के गुंठी, तो शब्द तीन कहे गए अलग अलग, किंतु सोना सबके साथ में। तो स्वरूप जो है एक ही है, माने वस्तु जो है तो एक ही है और
स्वरूप देखने में तीन आते हैं किंतु वास्तव में धातु एक ही है। इसी प्रकार से थी वो वास्तविक जो वस्तु हो तो एक है और देखने में आने वाले स्वरूप अलग अलग है। ये जो जड़ जो प्रेम है ये भगवान का स्वरूप नहीं बल्कि भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब है। इस न्याय से एक कहा जा सकता है। और संसार के मां जो प्रेम प्रतीत होता है ये भी भगवान का जो स्वरूप है उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। तो ये प्रतिबिंब समझो कि भगवान के स्वरूप के एक अंश का, जैसे एक सागर है और सागर की एक बूंद और सागर की एक बूंद का कोई फोटो लेवे और उस फोटो के अंदर जो एक बूंद का जो फोटो है इस तरह से सारा जो ब्रह्मांड है इस सारे ब्रह्मांड के बीच के में जो लौकिक जो प्रेम दिखता है वो असली जो परमात्मा का स्वरूप जो प्रेम में परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा जो प्रेम के सागर है, भगवान जो एक प्रेम के सागर है, उस प्रेम सागर की एक बूंद का आभास जो है प्रतिबिंब जो है वो दुनिया में फैला हुआ है जिसको लोग प्रेम प्रेम करके पागल से हो रहे हैं। सारी दुनिया के लोग तो संसार के मां प्रतीत होने वाला जो एक प्रेम है वो सांसारिक प्रेम है। वो सांसारिक प्रेम है। वास्तु के बीच के मां समझो कि इसको प्रेम नहीं कह करके काम करना चाहिए या इसको एक प्रकार से आसक्ति करना चाहिए, राग करना चाहिए। राग जो है, आसक्ति जो है, संग जो है ये प्रिया है और काम उसका स्थूल कार्य होने के कारण से काम है वो भी प्रेम ही है। कौन सा प्रेम है? संसारिक प्रेम। तो संसारिक जो प्रेम है वो वास्तव के मां प्रेम नहीं। तो संसारिक प्रेम के भी कई भेद हैं किंतु तीन शब्दों में वो बांधा जाता है। सात्विक प्रेम, राजसी प्रेम और तामसी प्रेम। जैसे तामसी पदार्थों के बीच के मां जो प्रीति है वो तामसी प्रेम है। तामसी सुख में जो प्रीति है वो सो तामसी प्रेम है। उनमें जो प्रीति है वो तामसी प्रेम है। प्रेम उसका नाम समझाने के लिए कहा जाता है एक प्रकरण के अनुसार, नहीं तो एक प्रकार से वो उसका नाम आसक्ति है या उसको राग कह सकते हैं। और यदि उनमें इच्छा हो तो इसी प्रकार से वो इच्छा सो तामसी है। जैसे कोई आदमी की सोने की इच्छा है तो वह तामसी इच्छा है। यदि निद्रा व इस प्रकार की चीज खाने की इच्छा है तो वह तामसी इच्छा है। भांग पीने की इच्छा है या कोई भी एक प्रकार से तामसी पदार्थ की सेवन की इच्छा है। जितने मादक पदार्थ हैं सब तामसी हैं और उनकी सेवन की जो इच्छा है वो तामसी इच्छा है। और उनके वहां जो संसारिक जो तामसी पदार्थों में जो प्रीति है वो एक प्रकार से
तामसी राग है, उसको राग कहो, प्रीति को, आसक्ति को, उस राग के अभाव का नाम वैराग है। तो वो वैराग जो संसार के पदार्थों में करना बताया, न कि भगवान में, के नाम के जप में प्रेम है और भगवान की भक्ति के जितने जो साधन है उनमें जो प्रेम है, परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है उस तरफ में जो उसकी प्रीति है, ये सब ऐसा समझो कि सात्विक प्रेम है। तो ये सब मुक्ति के देने वाले हैं, कल्याण के करने वाले, कल्याण के करने वाले होने के नाते ये सब ऐसो सात्विक है। और खास जो भगवान का जो स्वरूप है, जिसको हम प्रेममय कहते हैं, वो गुणों से अतीत है। इन तीनों गुणों से अतीत है। इस वास्ते भगवान का स्वरूप जो है सो चेतन है और ये तीनों गुण जड़ है। तो जड़ जो है वो माइक है, संसारिक है। इसलिए सतोगुण भी एक प्रकार से बांधने वाला बतलाया है कि सुख के संग से और ज्ञान के संग से बांधता है। बांधने का मतलब यह है कि वहां मनुष्य जब उसमें लग जाता है तो अटक जाता है, तो उसको अटकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये समझना चाहिए कि परमात्मा इससे पर है, क्योंकि परमात्मा जो है वह तो गुणातीत है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो इन तीनों से पर है। और परमात्मा के जितने जो गुण हैं ये भी माया से अतीत हैं। इस वास्ते उनको परमात्मा को कहा गया कि दिव्य गुणों करके संपन्न। तो दिव्य जो गुण हैं और संसार के बीच के जो एक प्रकार से हम लोगों की दृष्टिगोचर जो गुण होते हैं ना, ये सारे गुण उस परमात्मा के गुणों का जो सागर है, यानी यूं कहो कि सुन भगवान ही गुणा सागर है। तो उस गुणा सागर भगवान के गुणों के सागर की एक बूंद का ही प्रतिबिंब सारी दुनिया के वहां उत्तम गुणों के नाम से प्रसिद्ध है, सात्विक गुण के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, सरलता है, ये सभी एक प्रकार से थी गुणों के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सात्विक गुण है, उज्जवल है ये। तो भगवान जो गुणों के सागर चिन्मय है, उन्हीं का जो एक अंश जिसका प्रतिबिंब दुनिया के ऊपर पड़ता है, दुनिया के भीतर के में जो ये प्रतीत होने वाले सब पदार्थ हैं, इनमें जो प्रेम प्रतीत होता है, इनके में जो गुण प्रतीत होते हैं, ये सभी एक प्रकार से समझो कि सात्विक गुण हैं। और राजसी और तामसी जो पदार्थ है वे एक प्रकार से थी निम्न श्रेणी की चीज है, किंतु गुणातीत के आगे तो जो सात्विक जो गुण है वो भी एक प्रकार से माइक ही है। तो भगवान के साथ के मन जो प्रेम होता है, भगवान तो गुणातीत ठहरे, चेतन ठहरे, गुणों के सागर ठहरे, किंतु आरंभ के मन जो प्रेम होता है वो सात्विक प्रेम होता है। जो साधन काल के मन जो प्रेम होता है भगवान के साथ में, वो सात्विक प्रेम होता है। उसके बाद जब भगवान को प्राप्त हो जाता है, गुणातीत भगवान को जब प्राप्त हो जाता है, और वहां जो भगवान का जो स्वरूप है, प्रेम का जो स्वरूप है, और उस
साधक का स्वरूप होता है तो फिर वो साधक नहीं रहता, वो फिर सिद्ध हो जाता है, वो तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो एक प्रकार से परमात्मा से अभिन्न सा हो जाता है। वहां का जो प्रेम है और वहां का जो प्रेमास्पद और प्रेमी है, वो तीनों एक ही। भगवान की दृष्टि से भक्त जो है वो प्रेमास्पद है और भगवान प्रेमी, और भक्त की दृष्टि से भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी। तो प्रेमास्पद और प्रेमी के बीच का रहा प्रेम, तो वो एक ही चीज है। वहां का वो प्रेम भी चेतन है और प्रेमास्पद भी चेतन है और प्रेमी भी चेतन है, तीनों ही चेतन है। इसलिए जाति से वे तीनों एक ही है और स्वरूप से अलग है। समझाने के लिए ये कहा जाता है कि वहाँ परस्पर का जो मेल है, एक दूसरे के साथ में जो दर्शन भाषण वार्तालाप है, और उसे परस्पर के एक दूसरे से मिलकर के देख करके रसास्वाद लेते हैं। किंतु ये समझाने के लिए है कि रसास्वाद लेते हैं। रसास्वाद की व्याख्या साधन अवस्था के वहीं है, किंतु समझाने के लिए और क्या कहें, वहाँ उच्च से उच्च कोटि की स्थिति के मां भी यही कहें कि परस्पर के मां रसास्वाद लेते हैं। इससे भी कोई ऊपर शब्द है क्या? बोले है। वो ये है कि रसास्वाद लेते नहीं, रसास्वाद देते। भगवान का उस कोटि का प्रेमी भक्त भगवान को आह्लादित करता है, उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। इसलिए वो रसास्वाद लेता नहीं, देता है। और भगवान जो किसी चेष्टा करते हैं वो भगवान की सब लीला है। वो भगवान की सारी लीला, सारी चेष्टा जो है भक्त के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। भगवान की सारी चेष्टा अपने लिए नहीं होती, भगवान की चेष्टा भक्त के लिए होती है। तो भगवान अपने भक्त को रसास्वाद देता है। और बोलो इनसे भी और कोई ऊपर समझाया जा सकता है क्या? हाँ बोलो समझाया जा सकता है। वहां देते लेते कुछ नहीं, वहां सब कुछ रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है, अमृतमय है। वो भगवान का एक स्वरूप है। उसको समझाने के लिए ये शब्द कहे गए कि रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है। तो यहाँ रस शब्द उसी का वाचक है, प्रेम शब्द उसी का वाचक है, आनंद शब्द उसी का वाचक है, अमृत शब्द उसी का वाचक है, मधुर शब्द उसी का वाचक है। किंतु इन शब्दों का अर्थ कोई अलग नहीं है, ये सब पर्याय है। एक ही वस्तु के ये सब नाम, जिस नाम से जो समझ ले। तो इन शब्दों के द्वारा एक प्रकार से उसका वर्णन किया गया। अब साधन काल के प्रेम की बात बतलाई जाती। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
साधन काल के समय के बीच के मां जो साधक पुरुष भक्त पुरुष उस भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ करके जो प्रेम करते हैं और प्रेम से उनको जो एक प्रकार का रस आता है, उस रस का जो अनुभव करते हैं उसको रसास्वाद कहते। भगवान हमारे स्वामी और हम उनके सेवक, ये दास भाव है। तो कितने ही तो दास भाव से थी, समझो कि भगवान को भज करके और भगवान का ध्यान कर करके और रसास्वाद लेते हैं दास भाव से। प्रभु हमारे स्वामी और मैं उनका सेवक, जैसे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को स्वामी मान करके सेवा कर करके और भजन कर करके भगवान में प्रेम करके जो आनंद का अनुभव करते हैं, वो एक प्रकार से दास भाव से प्राप्त होने वाला रसास्वाद है। और कितने जो हैं वात्सल भाव से, जैसे यशोदा मैया है, वो वात्सल भाव से थी, भगवान का लालन पालन कर करके और रसास्वाद लेती है, आनंद का अनुभव करती है। तो वो वात्सल भाव से प्राप्त होने वाला रसास्वाद है। कितने ही जो है ग्वाल बाल जो है भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं और क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आप श्री के बीच के मां साथ के मां गवां कराते हैं। तो वे आप श्री के मां भगवान कृष्ण के साथ में खेल कूद कर करके जो आनंद का अनुभव करते हैं, वो शक्य भाव से प्राप्त होने वाला रसास्वाद है। इसी प्रकार से थी जो उद्धव है, अर्जुन है, ये भगवान के साथ के बीच के मां प्रेम करते हैं, सखा बन करके मिलते जुलते हैं। अर्जुन कहता है हे यादव, हे सखे, इत्यादि शब्दों से। तो ये सखा भाव है, सख्य भाव है। सख्य का जो भाव हो सख्य भाव। इसी तरह से थी उद्धव जी का जो भाव है वो सख्य भाव है, किंतु इन दोनों के वहां सख्य भाव के साथ साथ के वहां दास भाव भी है। स्वयं भगवान भी कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती अर्जुन को कि तू मेरा भक्त और सखा है। और अर्जुन भी कहता है एक प्रकार से, अर्जुन भगवान को सखा भी कहता है और ये भी कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं। तो दास भाव भी है। अर्जुन के शब्दों के में भी दास भाव और सख्य भाव दोनों लिखते हैं और भगवान के शब्दों में तो दोनों भाव है। तो दोनों भावों से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसमें जो रस मिलता है उसको रसास्वाद कहते हैं। दो भावों करके संयुक्त उनको रसास्वाद मिलता है। तो भगवान के साथ में जो गोपियां जो थी उनके साथ के वहां नृत्य करती थी, गायन करती थी, यानी गाती बजाती नाचती इत्यादि जो करती थी, वो उनका एक
समझो कि पवित्र रास था, तो उससे जो एक प्रकार से उनको आनंद का अनुभव हुआ करता था, और उनका जो भाव है वो माधुर्य भाव है और परकीय माधुर्य भाव है। इस भाव के बीच के मां राधिका जी सबसे बढ़कर और भी सखियां समझो कि माधुर्य भाव के मां निपुण थी और तन्मय थी। उनका जो रसास्वाद जो है माधुर्य भाव संयुक्त था। माधुर्य भाव के दो भाग माने हैं, एक स्वकीय एक परकीय। स्वकीय उसको कहते हैं कि जो अपनी धर्मपत्नी होती है और उसके साथ के बीच के हमारे जो प्रेम का भाव होता है वो स्वकीय है, और वो स्त्री अपनी नहीं, एक प्रकार से कोई भी है, और उसका भगवान के साथ के बीच के मां जो सख्य भाव है, भगवान उसके सखा है और वह उसकी सखी है, स्त्री नहीं। इस प्रकार के संबंध को लेकर के और जो शुद्ध और पवित्र जो प्रेम है काम को लेकर नहीं, वो परकीय माधुर्य भाव है। भगवान के पास इस प्रेम को लेकर के जाने वाली सखियों को उनके पति और पुत्र कोई मना नहीं करते। ये उनका जो प्रेम है वो जार भाव को लेकर नहीं है, माधुर्य भाव को लेकर है। इसमें जो जार भाव की कल्पना करते हैं हमारी दृष्टि के में वो उचित नहीं है। और रुक्मिणी जी का जो भगवान में प्रेम है वह भी उनका भाव माधुर्य भाव है, वो स्वकीय माधुर्य भाव है। वो अपने को पत्नी और श्री कृष्ण जी को अपना परम पति सो मानती है, और उनका प्रेम जो है सो अलौकिक है। अलौकिक प्रेम उसका स्थल स्थल पर जाना जाता है। जिस समय के वहां शिशुपाल जाने के लिए आया है और भगवान नहीं पहुंचे, उस समय में भगवान के विरह के वहां व्याकुल होकर के उसका जो करुणा भाव है वो इस बात को बतला रहा है कि प्रभु मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जो आप अभी तक नहीं पहुंचे, और ये शिशुपाल मुझको ब्याने के लिए क्यों आया है। मैं शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों का त्याग करती हुई। तो भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। इसकी समझो आवाज को सुन करके भगवान वहां पहुंचे। भगवान तो अंतर्यामी होने के नाते सब जगह उनको ये आवाज सुनाई देती। और भगवान आकर उनको अपने द्वारका में ले गए। एक समय के बीच के वहां भगवान रुक्मिणी जी की परीक्षा कर रहे हैं। उस समय के बीच के वहां समझो कि अपने तो अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं और शिशुपाल के गुणों का, ये कह रहे कि तू मुझको क्या समझ करके मेरे साथ में विवाह किया। ये सुन करके वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ये सुन करके वो बेहोश हो जाती है, समझो कि मरने के नजदीक पहुंच जाती है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये देख करके भगवान समझो कि अपने चतुर्भुज रूप धारण कर करके और उनका आलिंगन करके उनको उठाया और आश्वासन दिया
कि अपने विनोद का परिचय दिया कि ये तो मैं विनोद करता था। और विनोद में भी भगवान के शब्दों का दो अर्थ है कि जो भगवान बोलते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं, ये भी अर्थ है, और उसके भीतर के बीच के गोपनीय जो रहस्य है वो दूसरा भी है। तो इस प्रकार से जो है देखने से मालूम होता है कि रुक्मिणी का कितना भारी प्रेम था। तो ये जो रुक्मिणी का जो प्रेम है, ये माधुर्य भाव को लेकर के प्रेम है।